रफ का मतलब क्या? किसी को माँ को गाली देते हैं, किसी को बहन को गाली देते जूता हैं। चप्पल मारने की तो बात कर अरे ही यार देते हैं। जूता का हो तो बाबा साहब के संविधान के जूता की बात करते हैं। हम पर वही आरोप लगाएगा जो कभी जिसको पुलिस का सामना नहीं हुआ हो। अगर जो हम पर आरोप लगाता है, हम पर आरोप लगाने से पहले एक बार थाना में जाए और अपना औकात दिख ले कि थाना में क्या औकात गरीब आदमी। पुलिस से कभी नहीं डरना। क्यों? इसलिए कि पुलिस से ज़्यादा पावर पब्लिक को होता है। पुलिस अगर पब्लिक पर झूठा केस करेगा तो पब्लिक जेल जाएगा, और अगर पब्लिक अगर केस करेगा पुलिस पर तो जेल भी जाएगा और उसका नौकरी। तो मैं इसीलिए बार-बार कहता हूँ कि अगर किसी के भी पास अगर एविडेंस है, अब 5 साल पुराना भी एविडेंस आप मेरे पास आइए, मैं आपको एफआईआर दर्ज कराऊँगा। ग्राम बाकरचक और थाना गौरीचक के द्वारा 25 गो रविदास जाति पर झूठा मर्डर केस किया गया। आज के डेट में आरएसएस, बजरंग दल और भाजपा सरकार पहले क्या लड़ाई लगवाता था? हिंदू-मुस्लिम। अब हिंदू-मुस्लिम लड़ाई ना लगवाकर अब पुलिस और पब्लिक में लड़ाई लगा के छुट्टी देना, जात को देख के मलाईदार थाना में पोस्टिंग करना, जात को देख के सेंटिंग में डालना, जात को देख के बर्खास्त करना, जात को देख के रिलीज देना। कहाँ जात पात में? दोस्तों, बिहार के बहुजन आर्मी के चीफ गोल्डन दास जहां कहीं भी जिस थाने में ताला मारते हैं और ताला मारने के बाद जिस तरीके से थाना अध्यक्ष से बड़े बड़े अधिकारियों से गोल्डन दास की जो वीडियो वायरल होती हैं, जो लफ्जों का इस्तेमाल गोल्डन दास करते हैं, उसे तमाम जो गोल्डन दास के समर्थक हैं, जो विरोधी लोग हैं, वो भाषा को लेकर थोड़ा सा इन पर ये आरोप लगाते हैं कि गोल्डन दास जो है पुलिस प्रशासन को इतना जो है क्यों लतियाने का काम करते हैं, जो लहजा का इस्तेमाल करते हैं, जो भाषा बोलते हैं वो इतना भाषा रफ होता है कि वो जो है थाना अध्यक्ष उससे जो है भड़क जाता है और गोल्डन दास को अच्छे तरीके से वो बातों को नहीं सुन पाता है, वो भाषा को सुनकर ही नर्वस हो जाता है। तो गोल्डन दास जी का क्यों है कि गोल्डन दास का इस मुद्दे पर क्या है बात राय, इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुल गोल्डन दास जी हैं। पहले तो स्वागत है सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। साथी आपका न्यूज़ चैनल का जितने व्यूअर्स हैं सभी क्रांतिकारी जय हिंद। अच्छा ये बताइए, जब भी आप थाना में ताला मारने के लिए जाते हैं तो आप पुलिस प्रशासन को उल्टा-पुल्टा क्यों बोलना शुरू कर देते हैं? देखिए मीडिया महोदय, हम पुलिस वालों को नहीं बोलते। कहाँ पुलिस वालों को उल्टा-पुल्टा बोलते हैं? नहीं, आप कहते हैं हरामखोर करते हैं, जूते संविधान के जूते से लतखोर तो कहते हैं इस तरह हरामखोर मतलब क्या हुआ? संवैधानिक भाषा है। हरामखोर का मतलब क्या? हराम मतलब पैसा लेना और बैठ के चुपचाप खाना। हरामखोर कोई गाली नहीं होता है। ये सरकारी नौकरी जो है, सरकारी नौकरी इसलिए कोई पुलिस वाले थाना में बैठा है कि काम करना है। वो भी सही, न्याय संगत। कै गो न्याय संगत काम करता है प्रशासन। और हम पर आरोप वही व्यक्ति लगाता है जो कभी जिसको कभी पुलिस के सामना नहीं हुआ, वो कभी थाना नहीं गया हो। अगर उसको लगता है कि हम पुलिस के साथ उल्टा-पुल्टा बोलते हैं या असंवैधानिक बोलते हैं, तो उसको बोलिए कि सिर्फ़ एक बार वो थाना जाए और सिर्फ़ मोबाइल के सनहा दर्ज कराकर बाइज़्ज़त वो वापस चले आए में, और वो हमको बताएँगे कि किस थाना में उनका बाइज़्ज़त कुर्सी और पानी दिया गया, सनहा दर्ज किया गया, उस थाना को थानाध्यक्ष हमको बताएँ, मैं भांगड़ा और फूल-माला लेके जाऊँगा और वैसे-वैसे थानाध्यक्ष को मैं सम्मानित करूँगा। देखिए, अभी तो ऐसा कहीं आप सम्मानित करते हुए नहीं देखे गए, लतियाते हुए ही आप देखे गए और आपके ऊपर भाषा का भी आरोप लगता है कि गोल्डन दास जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो उस तरह का रफली इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रफ़ का मतलब क्या? किसी को माँ को गाली देते हैं, किसी को बहन को गाली देते जूता हैं। चप्पल मारने की तो बात कर अरे ही यार देते हैं। जूता का हो तो बाबा साहब के संविधान के जूता की बात करते हैं। आप जो बोल रहे हैं कि गोल्डन दास रफ़ इस्तेमाल करता है। रफ़ कैसे करते हैं? हम आपके साथ रफ़ नहीं कर रहे हैं। आप कहिएगा प्रशासन की गोदी मीडिया को भी आप इस तरह के क्यों बोलते हैं? तो बहुजन मीडिया में क्यों नहीं बोलते? आपको पता है ना कि मैं बैरिस्टर हूँ, बाबा साहब का बेटा हूँ मैं, तो मैं संविधान को मानता हूँ। तो जो पुलिस वाले गलत है, अगर मैं गलत होता, तो पुलिस वाले ही हमारे पास क्यों आते? पुलिस वाला को थाना में नहीं काम होता है, और वही पुलिस वाला जो दिन-रात उसी थाना में काम करता है, और वो हमारे पास आके हाँ, बोलते ठीक है। हैं। अभी आपने बैरिस्टर का उसको भी क्लिप लोग लगा देंगे। बैरिस्टर कैसे आप हुए? आप विदेश पढ़ाई करने के लिए गए थे? देखिए मीडिया महोदय, हम पहले भी बताएँ आपको कि शेर के बेटा होता है शेर, पंडित के बेटा होता है पंडित। तो फिर बैरिस्टर के बेटा बैरिस्टर क्यों? अब आप बोल रहे हैं कि वो लंदन पढ़ने गए थे। शेर कहाँ पढ़ने गया था कि उसका बेटा शेर का ठीक है, लेकिन मेरे पिताजी आईएएस हैं, इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं भी अपने नाम के आगे आईएएस लिख लूँ। अभी क्या हो रहा है? पहले राजतंत्र में क्या था? राजा के बेटा राजा। अभी लोकतंत्र में क्या है? जज के बेटा जज। तो फिर बैरिस्टर के बेटा बैरिस्टर क्यों? तो आप जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आपको डर नहीं लगता है कि अगर इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो अपमानजनक भाषा के आरोप में आप मैं क्यों डरूँगा?
जो ईमानदार पुलिस प्रशासन है, जो हम्म, अच्छे से काम कर रहे हैं, उनसे मैं क्यों डरूँ? ईमानदार प्रशासन से डर उसको लगेगा जो गलत करता हो, जो दारू माफिया है, जो भू माफिया है, जो अपराधी है। हम्म, हम ना दारू माफिया है, ना भू माफिया है, ना अपराधी हैं, तो हम ईमानदार से क्यों डरें? और बात रहा भ्रष्ट को, हम्म, बात रहा करप्ट और जातिवादी मानसिकता वाले प्रशासन को, हम्म। कल भी बाबा साहब के संविधान के जूता था, आज भी है और कल भी रहेगा। पुलिस के लिए बिल्कुल, तो इसी वजह से तो आपको बॉडी को तोड़ा, आपके ऊपर हमला किया। ठीक है, हमको मान लीजिए कि बॉडी को तोड़ा गया। हम्म, बहन रूपा क्या की थी? उसके साथ उतना दरिंदगी किया गया। बहन निर्भया क्या की थी? उसके साथ उतना दरिंदगी किया गया। हम्म, पर हम मेरा कार्यकलाप पर तो लोग सवाल उठाता है। हम्म, गरीब मजदूर किसान लोग जाता है जब थाना में अपना हक अधिकार के लिए, न्याय के लिए, मान सम्मान के लिए या कोई रिपोर्ट दर्ज कराने, हम्म। कितने लोग को, गरीब आदमी को, बेटी को, बहन को, माँ को कुर्सी देता है थाना, पानी देता है, इज्जत से बात करता है, उसका कार्रवाई करता है? एक आध गो नाम बताइए। नहीं। अभी भी 100 गो मेरे पास वीडियो और ऑडियो मैं आपको दूंगा, क्लिप चला दीजिए। हम्म, एक गरीब के माँ गई थी थाना में, सिर्फ कुर्सी पर बैठ गई तो उसको इतना गंदा गाली देकर थानाधीश के द्वारा उठाया गया कि जिसका जितना ही कहा जाए उतना ही कम। किस सम्मान को बात करते हैं? हम्म, किसके साथ, कितने गरीब लोग के साथ पुलिस सम्मान पूर्वक पेश आता है, हमको बताइए ना। तो मैं बार बार कहता हूँ कि हम पर वही आरोप लगाएगा जो कभी जिसको पुलिस का सामना नहीं हुआ हो। अगर जो हम पर आरोप लगाता है, हम पर आरोप लगाने से पहले एक बार थाना में जाए और अपना औकात दिख ले कि थाना में क्या औकात गरीब आदमी के है, मजदूर आदमी के है, दलित समाज के है, बैकवर्ड समाज के है, मुस्लिम समाज के जब पुलिस को लेकर जो आम जनता के बीच में जो नैरेटिव सेट किया गया है, पुलिस को देखते ही लोग जो है। है भागना शुरू कर देते हैं। हम तो मान लीजिए कि प्रशासन को उल्टा पुल्टा बोलते थे तो मेरा मार के तोड़ दिया। हम्म, डेली जो लंगड़ा ऑपरेशन हो रहा है, उन लोग के पैर में गोली मार रहे हैं, उन लोग कौन सा उल्टा पुल्टा प्रशासन, उन लोग कौन सा असंवैधानिक भाषा के प्रयोग करता है, बताइए हमको। कोई ऐसा दिन है जो गरीब को, बेटा को पकड़ रहा, गोली नहीं मारता रहा है? इतना ही नहीं, मेरे पास हजारों मामला है मीडिया महोदय कि अगर हम लोग 5 को बैठे हैं और दारू किसी एक को पकड़ाया है तो 5-5 लीटर पाँचों पर लिख के और एफआईआर कर दे रहा है, और जो पैसा दे रहा है उसको रास्ते में ही छोड़ दे रहा है। ये पुलिस प्रशासन का कैसा कार्यकलाप है? दारू किसी और का, केस किसी और के, जमीन किसी और का, कब्जा किसी और के, केवाला रसीद किसी और के, कब्जा किसी और के। और प्रशासन के पास जब गरीब आदमी जाती है, जब दबंग लोग जब किसी का जमीन कब्जा कर लेता है और जाती है थाना में, तो बोलती है कि गाली देके कि ये जमीन का मामला सीईओ के पास जाओ, मेरे पास नहीं। तो जमीन जब कोई हथियार के दम पर कोई कब्जा कर लेता है, दबंगई के दम पर वो कब्जा कर लेता है, तो इसका एफआईआर रंगदारी का आराम सेक्टर में थाना में होगा कि ब्लॉक में? केवाला मेरा है, रसीद मेरा है, जमीन मेरा है, कब्जा किसी और दबंग व्यक्ति का है, तो इसमें रंगदारी, एससी एसटी आराम से मामला थाना में दर्ज होगा या ब्लॉक में सीईओ के पास आप बताइए? थाना में होगा। तो थाना क्यों भेज देता है कि तुम ब्लॉक में जाओ? ये कैसा कार्यकलाप है? आप भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाते होंगे, दुनिया के छोड़िए ना, एक गोदी मीडिया और एक बहुजन मीडिया है। बहुजन मीडिया के साथ क्या सम्मान से पेश आता है प्रशासन और गोदी मीडिया के साथ क्या सम्मान मिलता है, आप ही बताइए। एक तरफ आज तक एबीपी जाए थाना में और एक तरफ आप जाइए, किसको कुर्सी मिलेगा? आपको मिलेगा कुर्सी उसके सामने? नहीं। तो मीडिया के देखकर, जात को देखकर, औकात को देखकर कुर्सी में सम्मान दिया जा रहा है, गाली दिया जा रहा है, न्याय दिया जा रहा है। और वैसे वैसे व्यक्ति को मैं बाबा साहब के संविधान के जूता से जुटियाने जाता हूँ और कुछ भ्रष्ट मानसिकता के, कुछ गंदा मानसिकता के मेरे ही समाज के लोग मेरे पर आरोप लगाते हैं। कहाँ तक? बोल तो रहे कि हजारों पुलिस वाले मेरे पास आते हैं, जो दिन रात थाना में काम करता है और उसी थाना में उसका मामला दर्ज है। ऐसे भी मामला आता है आपके पास? बिल्कुल। और पुलिस वाले कहते हैं कि भैया जो आप करते हैं बहुत अच्छे करते हैं। क्यों? क्योंकि जो थाना में रहता है उसको पता है कि थाना में क्या। तो आप ये कह रहे हैं कि इतना ही छोड़िए ना, जल्दी में एक और वीडियो वायरल हुआ था मांझी समाज के, जहानाबाद जिला के, सुने थे कि दिन में पिटाई और रात में, हम तो उतना हाँ, गंदा शब्द नहीं बोल सकते। वायरल हुआ था। तो उस महिला के साथ प्रशासन कितना अच्छा व्यवहार किया था, आप बताइए। बहुत गलत, बहुत बुरा। तो ये तो समाज के लोग जो हम पर आरोप लगाते हैं, ये तो नहीं दिख रहा होगा। और हम सिस्टम में रहकर सवाल जवाब करते हैं, अपना हक अधिकार की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, जो काम नहीं करता है उस समय अवगत कराने जाता हूँ तो मेरे समाज के लोग हम ही पर आरोप लगाता है। उस समय समाज कहाँ था? मर गया था। जो उस माँ को, बहन को बोला गया कि दिन में पिटाई और रात में ये होगा। तो आप भाषा नहीं छोड़ने वाले हैं? नहीं, भाषा वहीं रहेगा आपका? बिल्कुल तरीका नहीं बदलिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलूंगा।
तो पुलिस को लेकर जो लोगों के बीच में नैरेटिव सेट किया जाता है कि पुलिस आते ही सांसें लोगों की फूलने लगती है, एकदम डर सा भय सा माहौल हो जाता है, तो लोगों को कैसे रहना चाहिए? पुलिस से डरना चाहिए या नहीं चाहिए? पुलिस से कभी नहीं डरना चाहिए। क्यों? इसलिए कि पुलिस से ज़्यादा पावर पब्लिक को होता है। पुलिस अगर पब्लिक पर झूठा केस करेगा तो पब्लिक जेल जाएगा, और अगर पब्लिक अगर केस करेगा पुलिस पर तो वो जेल भी जाएगा और उसका नौकरी भी जाएगा। किसको डरना चाहिए, पुलिस को या पब्लिक? आपके हिसाब से तो पुलिस को ही डरना चाहिए। तो यहाँ डर कौन रहा है? पब्लिक। और पब्लिक भी नहीं डर रहा है, सिर्फ दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम, गरीब, मजदूर, किसान डर रहा है। स्वर्ण समाज की महिला कहाँ डर रहा है? अगर स्वर्ण समाज की महिला या बेटी डरती तो अकेला लाखों की भीड़ में रुचि तिवारी दिल्ली आके हमारा आंदोलन को भंग करने का प्रयास नहीं करती, क्योंकि वहाँ लाखों पुलिस उपस्थित। तो बेटी बहन डरती है दलित के, बैकवर्ड के, मुस्लिम के, गरीब के, मजदूर के, किसान के। स्वर्ण समाज की बेटी बहन कभी नहीं डरती है, किसी से भी नहीं। तो उससे तो हमारे समाज की बेटी बहन सीखे कि जितना दर्द स्वर्ण समाज को माँ को हुआ बेटी पैदा करने में, उतना ही दर्द मेरे भी समाज की बेटी बहन को पैदा करने में दर्द हुआ है। तो वो उतना निडर और अब इतना ज्यादा आपके अंदर डर क्यों? पुलिस भी कई मामलों में देखा जाता है कि डराया धमकाता है जाकर घर पर पुलिस, ये नियम है पुलिस को? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप वीडियो बनाइए उसका, हम तो बार-बार कहते हैं कि वीडियो बनाइए। तो ये मत सोचिए कि आप अगर वीडियो बना लिए और आप चल के थाना में आओ, आपको अगर एफआईआर नहीं हुआ तो आप हार गए। बहुत इस पर मैं आ रहा था। मैक्सिमम ऐसे केस हैं कि लोग जाते हैं एफआईआर कराने के लिए, तो थाना में उनका एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होता है। मैं बोल तो रहा हूँ कि थाना अध्यक्ष की इतना घटिया कार्यकलाप है अभी के डेट में कि गरीब आदमी को अमीर आदमी अगर मारता है तो गरीब आदमी जब जाता है केस करने तो बोलता है कि ये आवेदन नहीं, दूसरा आवेदन लेकर आओ। फिर दूसरा लेके जाता है तो बोलता है कि ये नहीं, गलती है, तीसरा आवेदन लेकर आओ। तीसरा लेके जाता है तो बोलता है कि ये नहीं, इसमें ये छूट गया, ऐसे चौथा लेगा। क्यों? उसको इतना दौड़ाता है और इतना क्रूरता पेश करता है पुलिस वाले, इतना गाली गलौज करता है, डांट फटकार करता है। क्यों? क्योंकि जो धन बल बाहुबल जो गरीब आदमी को मारता है उससे तो उसको मोटा पैसा मिल जाता है। तो उसको दिमाग में होता है कि उसको इतना दौड़ाओ, इतना डांट दो, इतना प्रताड़ित कर दो कि डर से फिर दोबारा केस करने नहीं आए, और अपराधी को खुला छूट दे दिया जाता है कि अभी तक मैं उसका आवेदन नहीं लिया हूँ, आप जाके उधर मैनेज करा लो। ये कहाँ तक सही है? तो मैं इसीलिए बार-बार कहता हूँ कि अगर किसी के भी पास अगर एविडेंस है, अब 5 साल पुराना भी एविडेंस आप मेरे पास आइए, मैं आपको एफआईआर दर्ज कराऊँगा। तो थाना अध्यक्ष एफआईआर नहीं लेते, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देख लीजिए, सबसे पहले शेड्यूल कास्ट कि अगर आवेदन थाना में जाता है और 24 घंटा के अंदर अगर थाना अध्यक्ष एफआईआर नहीं करता तो 25वां घंटा उस पर धारा 4 के तहत मुकदमा बनता है। पनिशमेंट ऑफ नेग्लेक्ट फॉर ड्यूटी सेक्शन 4 के तहत थाना अध्यक्ष पर धारा 4 के तहत एफआईआर दर्ज एससी एसटी एक्ट में करने का कैसा भी नियम है। मामला हो, बिल्कुल दलित आदिवासी का होना बिल्कुल कैसा हो, अगर सिर्फ गाली गलौज भी कोई किया है शेड्यूल कास्ट को और थाना में आवेदन दिया और उस पर कार्रवाई 24 घंटा के अंदर नहीं किया तो 25वां घंटा थाना अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज होता है। जैसे मैं कराया हुआ हूँ, एक गौरीचक थाना है पटना और लालमुनी दुबे थाना अध्यक्ष था, वो भी एक आवेदन में लापरवाही किया था और एडीजी अनिल किशोर यादव कमजोर वर्ग के नाम सुने होंगे। मैं वहां मामला लेकर गया और 24 घंटा के अंदर यही पटना गर्दनीबाग एससी एसटी थाना में एफआईआर दर्ज मैं कराया और वो सस्पेंड भी हुआ और थाना से वर्दी छोड़कर भाग गया था डर से कि मैं गिरफ्तार ना हूं। अच्छा, जब बहुजन समाज के लोग, दलित आदिवासी पिछड़ा वर्ग समाज के लोग एफआईआर करने के लिए जाते हैं तो उनके लिए एक ऊपर नहीं भाई, अरे तुकार जो है भाषा का एक ऊपर ही तुम ऐसा बैठ गया, एक ऊपर ही नहीं। औरंगाबाद एससी एसटी थाना कांड संख्या 5/16 है। मेरे साथ गलत हुआ था। मेरी माँ गई थी नबीनगर थाना में एफआईआर दर्ज करने और आशीष था थाना अध्यक्ष के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किया गया था। तो मेरी माँ जब गई डीएम साहब के पास तो डीएम साहब एक टीम गठित किए और उसी कार्रवाई नहीं करने के कारण धारा 4 के तहत एफआईआर दर्ज हुआ है, जो औरंगाबाद एससी एसटी थाना में 5/16 है। और नेट पर निकाल के देख लीजिए, मेरी माँ की है जिसका नाम था चिंता देवी। और माँ यही बोलने गई थी कि पुलिस के द्वारा मेरे बेटा को पीटा गया है और मेरी माँ को भी अशब्द बोलकर भगाया गया। तो मेरी माँ हारने वाली डरने वाली नहीं थी। तो मेरी माँ एसपी साहब के पास गई, न्याय नहीं मिला, डीएसपी साहब के पास गई, न्याय नहीं मिला, डीएम साहब के पास गई और जब जांच हुआ, जब सही पाया गया तो थाना अध्यक्ष पर धारा 4 के तहत एफआईआर दर्ज हुआ। आप लोग नेट से निकाल के देख लीजिए। जो लोग थाने में जाते हैं अगर दलित आदिवासी से हैं, अगर एफआईआर नहीं होता है, फिर से कहता हूँ कि जो हम पर आरोप लगाता है कि गोल्डन दास फालतू बोलते हैं या शब्द बोलते हैं, तो उस भाई से मेरा रिक्वेस्ट है कि अब एक बार थाना में जाइए, सिर्फ मोबाइल की सनहा दर्ज करा के हमको दिखा दीजिए। आपको कुर्सी देके, पानी देके, इज्जत से अगर सनहा दर्ज कर दिया, हाथों हाथ मोहर मार के दे दिया,
तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि और थानाधीश का नाम बताइएगा, मैं फूल, माला, भांगड़ा, मिठाई लेकर जाऊँगा और उस थानाधीश को मैं सम्मानित इसी जो नेगेटिव लोग करते हैं, इसी वजह से आप थाना से खफा रहते हैं, आप नाराज रहते हैं। बिल्कुल, मेरे साथ जो किया उससे न खफा नहीं रहते हैं। हर रोज़ हमारे बेटी बहन को छापेमारी के दौरान हाथ पकड़ा जाता है। हर रोज़ हमारे समाज के घर में छापेमारी करने जाते हैं, तो मोबाइल मिल गया अच्छा या सोना मिल गया या पैसा मिल गया, वो रख लेता है। थाना अगर जाता है छापेमारी करने तो वही देखिए, दिन में पिटाई और रात में ही इस तरह के गाली दिया, चल जाओ ना भाई उधर। इतना गंदा-गंदा गाली दिया जाता है। अच्छा, सवाल ये भी है तो कि इस पर क्यों नहीं सवाल लोग उठाता है जो हम पर उठाते ये तो सवाल आपका बिल्कुल हैं। दारू एवं का पकड़ाता है, नाम पाँचों को डालता है, ये कहाँ तक सही है? अगर मैं बात रहा उदंडता के और बात रहा अशब्द के, अगर मैं आंदोलन नहीं करता, अगर मैं अशब्द नहीं बोलता, अगर मैं उदंडता नहीं करता, तो जाके पता कर लीजिए आप। ग्राम बाकरचक और थाना गौरीचक के द्वारा 25 को रविदास जाति पर झूठा मर्डर केस किया गया और मैं 4 आंदोलन उसमें किया गया और 25 को बरी कर दिया गया। अगर मेरा आंदोलन गलत होता तो क्या वो 25 बरी होता? अगर मेरा आंदोलन होता तो जाके देख लीजिए बख्तियारपुर में सीकड़ लेके गया था ताला मारने। 5 दिन में मैं बुलडोजर चलवा दिया था और 1-4 के बॉडीगार्ड दिलवाए। अगर मैं गलत बोलता तो शाहपुर थाना एक है, शाहपुर थाना अंतर्गत दियर है, जाके पता कर लीजिए, वहाँ मैं पुलिस चौकी खुलवा दी। अगर मेरा आंदोलन गलत होता तो चैनपुर हाटा में जो साग के लिए जो रविदास जाति की बेटी को पटक के पीटा गया था, जो हत्या कर दिया गया था, वहाँ मैं 1-4 के बॉडीगार्ड दिलवाया, मुआवजा दिलवाया। कहाँ क्या इसे आप गलत साबित करना चाहते हैं? नहीं, आंदोलन तो आप लड़ते हैं, जो सवाल उठाते हैं वो एक भी ही नहीं, मैं हज़ारों न्याय दिलाया हूँ, कितना मैं गिनाऊँ? वीडियो लंबा हो जाएगा, उतना लोग के पास समय नहीं है। एक आखिरी मैं सवाल लूँगा और जिस तरीके से आप लड़ते हैं, बिहार देखिए पब्लिक और पुलिस में जो खाई है तो पूरे देश के लोग देखते हैं। और एक बात और मैं बता रहा हूँ, आज के डेट में आरएसएस, बजरंग दल और भाजपा सरकार पहले क्या लड़ाई लगवाता था? हिंदू-मुस्लिम। अब हिंदू-मुस्लिम लड़ाई ना लगवाकर अब पुलिस और पब्लिक में लड़ाई लगवाती है। जो रोज़ नारा लगती है कि जब-जब भाजपा और आरएसएस बजरंग दल डरती है, तब-तब पुलिस को आगे करती है। अब लड़ाई हिंदू-मुस्लिम में नहीं है, अब लड़ाई अमीर-गरीब में नहीं है, अब लड़ाई बैकवर्ड दलित में नहीं है, अब लड़ाई सिर्फ पुलिस और पब्लिक में। अच्छा, आप तो ये भी अंदर की बात जानते होंगे, पुलिस विभाग में भी क्या जातिवाद है? क्या छुआ-छूत है पुलिस विभाग में? कूट-कूट के पुलिस कैसे है? जात के देख के ड्यूटी देना, जात के देख के छुट्टी देना, जात को देख के मलाईदार थाना में पोस्टिंग करना, जात को देख के सेंटिंग में डालना, जात को देख के बर्खास्त करना, जात को देख के रिलीज़ देना, कहाँ जात-पात में? खाना वगैरह भी बनता है। हम क्या बोल रहे हैं आपको? कि प्रशासन विभाग इतना जाति-पाति किसी भी विभाग में नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? अगर फॉरवर्ड समाज के सिपाही और शेड्यूल कास्ट के थाना अध्यक्ष है, तो थाना अध्यक्ष से ज़्यादा पावर में सिपाही रहता है। अगर फॉरवर्ड समाज के थाना अध्यक्ष है और शेड्यूल कास्ट के अगर एसपी है, तो एसपी से ज़्यादा पावर में थाना अध्यक्ष रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसको पता है कि एसपी सिर्फ ये है शेड्यूल कास्ट के। मैं फॉरवर्ड समाज के थाना अध्यक्ष हूँ, लेकिन डिप्टी सीएम भी बिहार के फॉरवर्ड समाज के। वो अपने समाज और अपने डिप्टी सीएम के दम पर वो एसपी की वैल्यू नहीं देता है और एसपी को डर के रहना पड़ता है। लाखों ऐसा मामला है। आप पता कर लीजिए जाके थाना प्रमोशन में। के लालच में जो है क्या शारीरिक शोषण भी होता है महिला कांस्टेबल का? जो दलित आदिवासी इस पर मैं नहीं बोलूँगा कुछ। क्योंकि ऐसी अक्सर खबरें वायरल मैं होती बिना हैं। सबूत के बात नहीं करता। मेरे पास इस विषय में कोई सबूत नहीं है कि ये सबूत है। जात के देख के बर्खास्त करो, जात के देख के सस्पेंड करो, जात के देख के रिलीज़ करो, जात के देख के छुट्टी दो, जात के देख के ड्यूटी दो और जात के देखकर मलाईदार जिला में एसपी और डीएम को पोस्टिंग करना, जात के देखकर थाना में पोस्टिंग करना और जात को देखकर ट्रैफिक में और रेलवे में मद्य निषेध में पोस्टिंग करना, इसका सबूत हमारे पास लाखों है। तो सबसे बड़ा जातिवाद का अड्डा यही है। बिल्कुल, प्रशासनिक विभाग इतना जातिवादी कहीं नहीं। और अगर आपके पास पेपर ओके है, केवाला रसीद सारा चीज़ ओके है, ज़मीन भी ओके है और सीओ भी अगर दलित समाज के है और थाना अगर फॉरवर्ड समाज के है और फॉरवर्ड समाज के अगर कब्ज़ा है वो आपका ज़मीन पर, तो सीओ भी चाहकर वहाँ कुछ नहीं कर पाते। लड़ाई ज़मीन के है, लेकिन आप पर 20 को झूठा इतना एफआईआर दर्ज कर देगा कि आप घर बनाइएगा कि कोर्ट दौड़िएगा। आप घर बनाइएगा कि बेल कराइएगा। इसको बोलते हैं महीन जातिवादी। थैंक यू। तो चलिए देखिए पुलिस
महकमे को लेकर गोल्डन दास जी से बातचीत हुई, जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो अक्सर इन पर सवाल उठता है कि बहुत टफ और रफ भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस से क्यों ये नाराज़ रहते हैं, क्यों जो है ये संविधान से जूता-चप्पल से पीटने की बात करते हैं। उन तमाम मुद्दे पर आज खुलकर गोल्डन दास जी से बहस हुई। गोल्डन दास के साथ हुए इस बातचीत के संवाद को आप कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।